मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज सुबह डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से घोषित कर दिया है। इसके बाद से ही जो प्रदेश में टॉपर्स की लिस्ट है वो आनी शुरू हो गई थी। ग्वालियर की एक बेटी है जिसने पूरे मध्य प्रदेश में कॉमर्स संकाय में टॉप किया है, हमारे साथ मौजूद है। रिमझिम करोशिया उनका नाम है। रिमझिम, किस तरह से तैयारी रही, क्योंकि बोर्ड परीक्षा को काफ़ी कठिन माना जाता है और स्टूडेंट को काफ़ी डर लगा रहता है कि टॉप तो दूर हम पास ही हो जाए, तो किस तरह से तैयारी रही थी पूरी ये परीक्षा की? नहीं, मतलब ऐसे डर वाली कोई बात नहीं है। जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं और ज़्यादातर इजी ही होते हैं। मैं स्टार्टिंग से पढ़ती थी, 3-4 घंटे डेली पढ़ा है मैंने कंसिस्टेंटली पूरे साल और आ गए नंबर। कुछ खास तैयारी की हो टॉप लाने के लिए? नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं किया, पर वही चीज़ होती है कि डेली पढ़ना होता है कंसिस्टेंसी के साथ में, और कुछ अलग नहीं करना है। वही कोर्स होता है, वही चीज़ें होती हैं, वही पढ़ना है। तैयारी का कुछ बताइए कि किस तरह से तैयारियां आपने की, किस तरह से पढ़ाई में किसने सपोर्ट किया आपको, घर से लेकर स्कूल तक? मुझे स्कूल में, घर में, सब जगह सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा। और मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी थोड़ा कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, और उनकी वजह से ही आज इतना अच्छा मैंने नंबर हासिल किया है। जब आप तैयारी कर रही थी 12th क्लास की एग्ज़ाम की, तो उस समय क्या ऐसा लगता था कि मैं प्रदेश में टॉप कर पाऊँगी? नहीं, तब मुझे नहीं लगता था, पर हाँ वही बात है, मेरे टीचर्स को लगता था और उनका ही ये भरोसा था कि तुम कर लोगी, तो वो हो गया। पिताजी क्या करते हैं आपके, माताजी क्या करती है, किस तरह का माहौल है घर का? पापा ड्राइवर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और मेरे घर का माहौल अच्छा ही है। सब पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि पढ़ना चाहिए, उसी से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और जब पिताजी आपके ड्राइवर हैं तो किसी तरह से कोई परेशानी पढ़ाई में आई हो, किस तरह का संघर्ष रहा पिता का या माता का आपकी पढ़ाई के पीछे? संघर्ष तो माता पिता ने किया है, पर वो कभी पढ़ाई पे फ़ील नहीं हुआ। मतलब जो भी चीज़ें चाहिए होती थी, जैसे स्टेशनरी वगैरह, या जो भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। तो मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं डिप्राइव्ड हूँ किसी चीज़ से। मुझे सारी चीज़ें मिली हैं हमेशा से। अब चूँकि टॉप कर लिया आपने, तो जो आपके साथ में जो स्टूडेंट थे वो पीछे रह गए कहीं ना कहीं। अब चूँकि नए जो स्टूडेंट अब करेंगे आगे परीक्षाओं में, तो उनको किस तरह का टिप्स देना चाहेंगी आप पढ़ाई पे? मैं उन्हें यही टिप्स दूँगी कि स्टार्टिंग से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, मतलब फ़ोकस के साथ में पढ़ो। ऐसे 8-9 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 घंटे, पर वो भी कंसिस्टेंसी अच्छे से पढ़ना है पूरे फ़ोकस के साथ में, तो हो जाता है, अच्छा हो जाएगा रिज़ल्ट। अब आगे की क्या तैयारी है कि भाई अब रिमझिम अब आगे क्या करेगी? मैं आगे सीए करूँगी। ये करेंगी? हाँ। तो क्या सीए में भी टॉप करने की इच्छा है क्या? हाँ, सोच तो रखा है। रिमझिम की माँ भी हमारे साथ मौजूद है, हाउस वाइफ है, हम उनसे भी बात करेंगे। बेटी ने टॉप किया है मध्य प्रदेश में, तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह से ही सब लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। कब से लगने लगा था कि बेटी पढ़ाई में नाम कमाएगी? वो तो बचपन से ही है ऐसी, शुरू से ही पढ़ाई में होशियार है, और बस पढ़ने पे ही ज़्यादा ध्यान देती है वो। और उसने बोला था कि मुझे एमपी में आना है, तो वो आ गई। आप क्या चाहती थी? अब बेटी आपकी सीए बनना चाहती है, टॉप किया है 12वीं क्लास में, तो क्या सीए? हाँ, वो सीए बनेगी। उसके पास बहुत मेहनत करती है वो, और बन जाएगी वो। तो ये मध्य प्रदेश में टॉप करने वाली रिमझिम करोशिया हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और लगन से ये मुकाम हासिल किया है और मध्य प्रदेश में टॉप किया है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।